लोकसभा चुनाव का तारीखों का ऐलान आज 7 चरणों में कराया जा सकता है मतदान। दोपहर 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की जाएगी घोषणा। ट्रिपल तलाक पर बड़े फैसले, विकसित भारत को लेकर मांगा सुझाव। मुरादाबाद में आज सीएम का दौरा, 513.35 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। रामपुर में 84 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। सपा की तीसरी लिस्ट दे रही है अखिलेश की पीडीए रणनीति को धार, सूची में 5 दलित और 1 जाट, नगीना से अटकलों पर लगी विराम। यूपी बोर्ड की कॉपियों का आज से मूल्यांकन होगा। 260 केंद्रों पर कॉपियों को चेक किया जाएगा। परीक्षक मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में किया जाएगा मूल्यांकन। लखनऊ में आज से 3 लाख उपभोक्ता झेलेंगे बिजली संकट। रविवार को भी 13 उपकेंद्रों पर 9 घंटे बाधित रहेगी सप्लाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। वक्त हो गया है खबर उत्तर प्रदेश का। रुक करते हैं खबरों का। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कई कार्यक्रम है। मुरादाबाद में 112 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुरादाबाद को 513.35 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी करेंगे सीएम। रामपुर में 84 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दोपहर 1 बजे महात्मा गांधी स्टेडियम रामपुर में कार्यक्रम होगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ के आज कई कार्यक्रम हैं। 2 जिलों के दौरे पर है मुख्यमंत्री। मुरादाबाद में 112 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुरादाबाद को 513.35 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे मुख्यमंत्री। खबर लखनऊ से है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन ने संगठन ने अपना विस्तार किया है। राघवेंद्र सिंह राजू को बनाया गया है राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता दयाशंकर सिंह को राष्ट्रीय संगठन मंत्री, ठाकुर यशपाल को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। लखनऊ स्थित राज अपार्टमेंट में भारतीय किसान यूनियन भानु की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने कहा कि अपना पूरा जीवन ही समाज और सामाजिक कार्य के लिए दे दिया है। देश में किसानों के हित के लिए लड़ाई सहयोगी राघवेंद्र सिंह राजू ने संघर्ष में साथ दिया है। ये छात्र राजनीति से लेकर अन्ना हजारे आंदोलन से लेकर स्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर यात्रा पर पूर्व प्रधानमंत्री वीबी सिंह और मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह, माननीय मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री समेत देश के नामचीन दिग्गज के चुनाव में संगठन पदाधिकारियों के साथ चुनाव अभियान में समर्थन मैंने देखा है। राष्ट्रीय चैनलों पर राजनीतिक राघवेंद्र सिंह राजू ने हर क्षेत्र में काम किया है। राम जन्मभूमि आंदोलन की लड़ाई लड़ी है। हिंदूवादी नेता, देश के राजनीतिक विशेषज्ञ, उनके लंबे अनुभव मैंने देखे हैं। मैं काफी समय से जानता हूं, उनका दायित्व देना चाहता था। आज ये संकल्प मेरा पूरा हुआ है। क्षेत्रियों के लिए पूरे राष्ट्र में समर्पित होकर उन्होंने काम किया है। संगठन को देश में एक नई पहचान दिलाई है। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर रामपुर तिराहा कांड के मामले में 3 दशक के बाद एक अहम फैसला लिया गया है। अक्टूबर 1994 में दिल्ली जाने वाले आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसाई गई थी, जिससे पीएससी के जवानों पर महिलाओं के साथ दुष्कर्म के आरोप लगे थे। शुक्रवार को कोर्ट ने दोनों जवानों को दोषी करार दिया है। मुजफ्फरनगर में अलग राज्य की मांग को लेकर दिल्ली जाने वाले आंदोलनकारियों को रोका गया था। इसके बाद हुए संघर्ष में बरसी थी गोलियां। गोली खाकर 7 आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। कई महिलाओं से दुष्कर्म होने की बात भी सामने आई थी। शुक्रवार को कोर्ट ने दोनों पीएससी जवानों को गैंगरेप और लूट छेड़छाड़ के आरोप में दोषी करार दिया है। दोषियों को 18 मार्च को सजा सुनाई जाएगी।
2 अक्टूबर 1994 को उधर बोल रामपुर तिराहे पर एक बड़ी घटना हुई थी। उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर बस 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 अत्याचार किया गया था, महिलाओं के साथ रेप किया गया था। इस संबंध में मामला थाना छपार पर दर्ज किया गया था और उसकी विवेचना बाद में सीबीआई द्वारा की गई। चार्जशीट साक्ष्य संकलन के बाद चार्जशीट माननीय न्यायालय में दाखिल की गई। अभियोजन पक्ष द्वारा इस मामले में कुल 18 गवाह प्रस्तुत किए गए। हमारे अभियोजक सीबीआई के धारा सिंह, हमारे एडीजीपी परवेंद्र कुमार द्वारा माननीय न्यायालय कोर्ट नंबर 7 श्री शक्ति सिंह जी के न्यायालय में ये मामला विचाराधीन था। लगातार इस मामले में मजबूत पैरवी करते हुए आज इस मामले को अंजाम तक पहुंचाया है। इस मामले में आज जजमेंट आया है। 2 लोगों के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज की गई थी। दोनों लोगों के खिलाफ ही साक्ष्य संकलन के बाद चार्जशीट दाखिल की गई। खबर बरेली से है, जहां पर बीते 9 फरवरी से किसान अम्बाला इफ्को प्रबंधन की वाद खलीफी के विरुद्ध तहसील गेट के अनिश्चितकालीन धरना कर अपना विरोध जता रहे हैं, पर इफ्को प्रबंधन एसडीएम अम्बाला की मध्यस्थता के बावजूद एक भी सुनने को तैयार नहीं है। बता दें कि इससे पूर्व 13 माह तक चले भूदाता किसानों के आंदोलन के बाद तत्कालीन एसडीएम वेद प्रकाश मिश्रा ने मध्यस्थता कर लिखित एग्रीमेंट भूदाता किसानों और इफ्को प्रबंधन के बीच कराया था, जिसमें 278 भूदाताओं को इफ्को प्रबंधन की ओर से कहा गया था कि इफ्को भूदाताओं को रोजगार उपलब्ध कराएगा। लेकिन इसके इतर किसानों ने इफ्को प्रबंधन पर वाद खिलाफी का आरोप लगाते हुए अब फिर से तहसील गेट पर डेरा डाल दिया है। हम लोग यहाँ 9 फरवरी से बैठे हैं धरना पे। आज 1 महीना 3 दिन होने जा रहे हैं। स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। पहले दौर की जब एसडीएम साहब से बात हुई थी, इफ्को मैनेजमेंट के लोग भी थे, तो एसडीएम साहब ने कहा था भाई ये तो एसडीएम के साइन है, ये तो आपका मामला पक्का है। इफ्को के जमींदाता किसान धरने पे बैठे हुए हैं। इफ्को प्रशासन लगातार आंखें मूंदे हुए है और उनको रोजगार देने की जो मांग पिछले समय प्रशासन और शासन द्वारा की गई थी, जब किसान 13 महीने तक धरने पर बैठे रहे, उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एवं शासन द्वारा उनको ये आश्वासन दिया गया कि उनको रोजगार देने का जो इफ्को का वादा है वो पूरा किया जाएगा। और काम दिया है ठेकेदारी में, जबकि ज़मीन हमारी इफ्को ने ली है, इससे कोई मतलब नहीं है। इफ्को को अपनी तरफ से काम देना चाहिए और ठेकेदार अपनी मनमानी से काम कराते हैं। करो तो करो, ना अपने घर जाओ, ये कहते हैं। क्या काम कराते? काम कराने को वो घास का कचड़ा का काम है, वही कराते हैं और करते हैं हम लोग। अब क्योंकि हमारी क्षमता अब इतनी रही नहीं, वो लोग कहते हैं करो तो करो, नहीं तो अपने घर जाओ। अयोध्या मंडल के आयुक्त गौरव दयाल बाराबंकी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण किया है। गौरव दयाल शर्मा ने इस निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं और काफी गहनता से अभिलेखों का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्व अभिलेखागार को लेकर समस्या जल्द ही दूर होगी। शासन स्तर से नए रिकॉर्ड रूम के लिए धन आवंटन के बाद काम शुरू किया जाएगा। आयुक्त अयोध्या मंडल ने बताया कि राजस्व मुकदमों में कई न्यायालयों के द्वारा अच्छा निस्तारण किया जा रहा है। कलेक्ट्रेट परिसर में साफ सफाई की व्यवस्था भी संतोषजनक रही। वही जनपद बाराबंकी में जिलाधिकारी बाराबंकी सत्येंद्र कुमार के नवाचार पेट माय सिटी अभियान को कमिश्नर ने खूब सराहा है। उन्होंने कहा कि इससे स्वच्छता को बल मिलेगा। नगरपालिका मंझनपुर दलित कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा किए जाने पर महिलाएं लामबंद हो गई हैं। सामूहिक रूप से महिलाओं ने शुक्रवार को डीएम दफ्तर पहुंचकर अफसर से इंसाफ की गुहार लगाई है। डीएम दफ्तर में अतिरिक्त मजिस्ट्रेट ने प्रार्थना पत्र लेकर एसडीएम से जांच कराकर कार्यवाही की बात कही है। पीड़ित व अन्य महिलाओं ने सामूहिक रूप से डीएम दफ्तर में पहुंचकर अफसर से प्रार्थना पत्र देकर आरोप में कहा कि घर में आए शख्स के खिलाफ कार्यवाही कर भूमि को अवैध कब्जा मुक्त कराए जाने की मांग की है। डीएम राजेश राय ने महिलाओं से प्रार्थना पत्र लेकर जांच अतिरिक्त मजिस्ट्रेट के जरिए एसडीएम मंझनपुर को सौंपी है।
लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक कुत्ता मानव अंग मुंह में दबाए हुए भागता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मानव अंग काटा हुआ हाथ है। आपको बता दें कि मामले में केजीएमयू प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है। शुक्रवार को कटा हुआ हाथ मुंह में लेकर जाते हुए कुत्ते की फोटो वायरल होने के बाद कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। मरीजों के कटे अंग निस्तारण में लापरवाही की कलाई खुल गई है। महराज के थाना पयागपुर में एक पीड़ित परिवार अपनी नाबालिग बेटी की बरामदगी को लेकर थाने से लेकर उच्च अधिकारियों की चौखट तक गुहार लगा रहा है और थक चुका है। गुहार लाकर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर अब बैठ गया। लगभग 6 महीने बीतने के बाद भी लड़की की बरामदगी नहीं होने पर परिजनों के मन में अनहोनी का डर है। पीड़ित मां ने बताया कि गांव के ही कुछ लोगों ने उसकी नाबालिग बेटी को 6 महीने पहले अपहरण करके दूसरी जगह भेज दिया था। पुलिस ने नाबालिग प्रकरण में नामजद मुकदमा दर्ज करके उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया। यही नहीं, मुकदमे के विवेचक पर पैसे की डिमांड करने वाला और गाली देकर मुकदमा हटाने जैसे गंभीर आरोप भी परिजनों ने लगाए हैं। कौन है अखिलेश? अखिलेश दुनिया और राजू मिश्रा ये कौन है? हमें सबका उल्टा सीधा राजू मिश्रा कौन है? इंक्वायरी करे जाते हैं घर पर। अच्छा। क्या मांगे आपकी? कौन लोग ले गए हैं लड़की? लड़की अखिलेश ले गया। कितने दिन पहले? 6 महीना हो गया। कितने साल की है? अब बेटी है इससे छोटी। कै साल की है? 13 साल। क्या मांग लिया? हम मांगी थे हमारी बेटी बरामद करनी चाहिए और राजू मिश्रा का हटा दिया जाए। राजू मिश्रा कौन है? प्रयाग का मैटर है। इनकी बेटी है जो 13-14 साल की है, वो गायब हो गई। इसमें पुलिस और इनकी पूरी छानबीन करके जो पुलिस अपने कार में पूर्ण रूप से लगी है, जल्दी जल्दी हमें बरामद कर देंगे और इनको समझाएगा कि 50% अपना खत्म करें। इसी के लिए मैं आता हूँ। लगभग कितने दिनों से लापता है वो? खबर मुरादाबाद से, जहां पर भ्रष्टाचार निरोधक दस्ते ने शुक्रवार को ठाकुरद्वारा सिंचाई विभाग के जिलेदार कार्यालय में रिश्वत लेते हुए जिलेदार विजयवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। जिलेदार पर काजीपुरा निवासी मासूम अली से 5,000 रुपए रिश्वत ये कहकर मांगी गई थी कि उसने नहर पर अवैध पुलिया बनाई है। मुकदमे से बचना चाहते हो तो 5,000 रुपए देने होंगे। मुरादाबाद एंटी करप्शन की टीम ने 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों सिंचाई विभाग में तैनात जिलेदार विजयवीर को गिरफ्तार किया है। एक शिकायतकर्ता मासूम अली पुत्र अबरार हुसैन निवासी काजीपुरा थाना डिलारी हल्की सी टिप के निवासी है ये। इन्होंने शिकायत किया था कि हमसे विजयवीर सिंह जिलेदार प्रथम तहसील ठाकुर द्वारा मुरादाबाद द्वारा 5,000 रुपये रिश्वत के रूप में मांगा जा रहा है, क्योंकि जो नहर थी इनके घर के पीछे से एक नहर निकली हुई है। उसमें नहर से निकलने के लिए जो है एक इन्होंने वो पटिया टाइप का डाल रखा है अस्थायी रूप से आने जाने के लिए, क्योंकि निकलने का कोई मार्ग नहीं है। सिद्धार्थनगर जिले में आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा के दौरान उस समय असहज स्थिति पैदा हो गई जब एक महिला अपनी मांगों को एक पत्र लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ जाने की कोशिश करने लगी। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल उन्हें रोक महिलाओं को चोटें भी आई। महिलाओं के मुताबिक कुछ दबंगों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिसको लेकर वो जिले के सभी अफसरों के चक्कर लगाकर थक चुकी हैं। उसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। आज सीएम को अपनी शिकायत बताने आई थी, लेकिन पुलिस ने मिलने नहीं दिया। ताने में बंद कर देते थे। उस पर 111, 116 का मुकदमा दायर किए हैं और उसके बाद जब हम शिकायत करते हैं तो बार बार हर दूसरे दिन उठा के ताने 5-6 घंटा बंद करते हैं। शाम को 9 बजे तहसील में भेजते हैं, तब छोड़ते हैं। अच्छा, क्या दिक्कत क्या है? किस मामले को लेकर के? मकान है, मेरे मकान पे कब्जे कर रहे हैं। मेरे मना करने पर ये लोग सब
सब लोग हमको खूब मारे, बुरी तरीके से मारे थे। जिसकी शिकायत हम थाने में सब जगह की थी, एप्लीकेशन भेज के। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी की बैठक शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में संपन्न हुई। बैठक में जिला अध्यक्ष राहुल कुमार ने दिव्यांग उत्पीड़न के मामले रखे। इसी तरह दिव्यांग अजीत कुमार निवासी रामनगर बेटूर के मकान पर भाई कब्जा किए हुए और उत्पीड़न कर रहे आवास विकास कल्याणपुर निवासी कृष्ण कुमार त्रिपाठी के मकान पर भू माफिया कब्जा किए हुए हैं। किसी भी मामले में आपको बता दें कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दिव्यांग उत्पीड़न के मामलों में पुलिस द्वारा फर्जी रिपोर्ट लगाने और दिव्यांगजन को थाने स्तर पर न्याय न मिलने के विरोध में 21 मार्च को पुलिस आयुक्त कार्यालय पर खाट बिछाओ आंदोलन शुरू किया जाएगा। भ्रष्टाचार मिटाओ आंदोलन शुरू किया जाएगा। खबर बहराइच से, जहां पर कोतवाली देहात क्षेत्र के फुटहा निवासी यश श्रीवास्तव नाम के युवक पर असलहों से लैस दर्जनों दबंगों ने जान से मारने का प्रयास किया है। घटना समर्पण हॉस्पिटल के सामने की बताई जा रही है। खून से लथपथ हालत में घायल को बहराइच मेडिकल कॉलेज से लखनऊ रेफर किया गया है। युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़ित युवक ने बताया कि वो भाजपा प्रदेश कार्यालय में कलिग एजेंट के पद पर बलरामपुर में तैनात है, जिस पर पुरानी रंजिश को लेकर दर्जनों दबंगों ने फायरिंग कर जान लेने का प्रयास किया है और जब युवक को गोली नहीं लगी तो आरोपी दबंगों ने घेर कर उसे असलहे के बट और लोहे के पंच से मार कर लहूलुहान कर दिया। इस हमले में वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। इस संबंध में दरगाह थाना अध्यक्ष हरेंद्र मिश्रा का कहना है कि तहरीर मिलने के बाद मामले में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यश श्रीवास्तव कहाँ के रहने वाले हो? भाई मैं फुटाहा बहराइच का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या हुआ है, कहाँ पे? भाई मेरे साथ समर्पण हॉस्पिटल पे मुझे मतलब पीछे से दौड़ा के घेर के 2 राउंड मेरे ऊपर फायरिंग किया है और मुझे फिर पकड़ के मुझे मारा। किसने मारा है? पे जो चोट लगी है जीवा मिश्रा, सौर मिश्रा, गौरव मिश्रा, आशुतोष मिश्रा, जीतू भास्कर, अमन मिश्रा, जीतू भास्कर। लगभग कितने लोग थे? लगभग भैया 12-15 लोग। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का दोबारा खबरों में। रुक करते हैं खबरों का। खबर जालौन से, जहां पर एक पालतू खुखार कुत्ते के काटने से एक मोहल्ला वासी घायल हो गया है। आपको बता दें कि मोहल्ला वासी अच्छे खासे परेशान हो रहे हैं कुत्तों के आतंक से। कुत्ते को पालने वाला खटकाने कुत्ते को नहीं हटाना चाह रहा है अपने घर से। आपको बता दें कि मोहल्ला उमरार खेरा में कल्याण सिंह एक कुत्ते को पाले हुए हैं, जो कि आजकल उनका कुत्ता लोगों को अपना शिकार बनाता हुआ देखा जा रहा है। खासतौर से स्कूल आने जाने वाले बच्चों को वो काटने के लिए दौड़ता है। कल्याण सिंह के कुत्ते ने एक छात्र को इतना भयानक तरीके से नोचा है कि उसके चेहरे का पूरी तरह से नक्शा बदल गया है। आपको बता दें कि जिसको लेकर के पुलिस में शिकायत की गई है, बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। घर के सामने कल्याण सिंह रहते हैं मुरार खेरा में। उनके पालतू कुत्ते ने हमारे बच्चे को काट लिया। वो बच्चा हमारे जब घर वालों ने हमें फ़ोन किया और बताया कि ऐसा ऐसा घटना हो गई, तो फिर हमारे घर वाले सब लेके राजकीय मेडिकल कॉलेज और चले गए। जब वहाँ पे हम पहुँचे सरकार, तो देखा वहाँ पे कि बहुत सारा जख्म था उसको, और बच्चा हमारा बहुत भयंकर तड़प रहा था। उसका होंठ कटा हुआ था पूरा। डॉक्टरों ने उसका इलाज कराया, 5 टाँके लगभग उसमें आए हैं। इलाज कराने के बाद बच्चा हमारा कहने लगा, पापा हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो हमने उसको आश्वासन दिया, बेटा कुछ नहीं होगा तुम्हें। इलाज कराकर सर हम इनके घर पे ले गए कल्याण सिंह के। वो कल्याण सिंह से कहा कि आप मेरे बच्चे का इलाज कराओ, इतनी भयंकर उसको चोट लगी, आपके कुत्ते ने काट लिया। तो आपने कहा कि हम 1-2 दिन में इलाज कराएंगे, आश्वासन दिया कि 1-2 दिन रुक जाओ, पैसे की व्यवस्था हम कर लें। फिर इनके हम घर पे गए, घर पे इनसे कहा तो आप हमें बिल्कुल पैसा देने से मना कर दिया। बाराबंकी के हैदरगढ़ कोतवाली के गौतमनपुरवा मजरे रौनी गांव में चूल्हे की चिंगारी से भड़की आग की लपटों से कई घरों की गृहस्थी जलकर स्वाहा हो गई है। आपको बता दें कि इस दौरान खाना बना रही
महिला झुलस गई है, जिसकी हालत गंभीर देखते हुए ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां पर विकास भवन में तैनात नाजिर वीरेंद्र कुमार के एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। बता दें कि वीरेंद्र ने वीडियो विनोद कुमार से बहाली के नाम पर 10,000 रुपए की मांग की थी। वीडियो विनोद कुमार ने वीरेंद्र को रिश्वत देने के लिए बार एसोसिएशन बिल्डिंग के पास बुलाया था, जहां विनोद की शिकायत पर पहले ही एंटी करप्शन की टीम मौजूद थी। जैसे ही विनोद ने वीरेंद्र को रुपए दिए, वैसे ही एंटी करप्शन की टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद टीम ने नाजिर वीरेंद्र को कार्रवाई के लिए कोतवाली पुलिस को सौंप दिया है। खबर हमीरपुर से है, जहां पर समय से वेतन न दिए जाने की मांग को लेकर फार्मासिस्टों ने सीएमओ कार्यालय में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। वहीं वेतन के अलावा अन्य लंबित मांगों के निस्तारण की भी मांग की है। साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं फार्मासिस्टों के प्रदर्शन के चलते स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित रहीं। हम लोगों की जो है नवंबर 2023 से विगत लंबित मांगे पड़ी हैं, जिसका निस्तारण सीएमओ स्तर से नहीं किया गया। इनके द्वारा नवंबर में जो है आदेश किया गया था कि जिन कर्मचारी फार्मासिस्टों का वेतन रोका गया है, उनका वेतन का आहरण कर दिया जाएगा। लेकिन जो है मार्च 2024 आ गई, परंतु वेतन का आहरण नहीं किया गया। और इस समय सबसे बड़ी समस्या आती है जो वेतन की है। हमारे अधिकारी कभी समय से वेतन नहीं देते, हर बार उनको कष्ट करना पड़ता है कि सर जो है हमारे वेतन बिलों में साइन कर दीजिए, नहीं करते हैं। जैसे अब सरकार का एक शासनादेश जारी हुआ है कर्मचारियों का जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस योजना का, उसके लिए हम लोगों ने कई बार लिख के दिया, लेकिन वो कार्ड जो है अभी तक नहीं बनवाए इन्होंने। खबर लखनऊ से, जहां पर कई नेताओं ने सपा बसपा छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। दूसरे दलों से आए नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण कराई है। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने के न्यूज से खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। सर आज कितने लोग ज्वाइन किए हैं? सभी का बहुत बहुत स्वागत, और लगभग 40 से अधिक लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है और विभिन्न दलों में काम करने वाले वरिष्ठ समाज सेवी हैं। मैं सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। कहाँ से लोग आए हैं? सपा से आपने तोड़ लिया? पूरे प्रदेश से, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, सभी दलों को। ये थे ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सभी लोगों को तोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता दिलाई गई है। कैमरामैन विवेक के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज लखनऊ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।